एक घने जंगल में, जहाँ हरियाली और सुंदरता का अनोखा मेल था, वहाँ एक छोटा सा तोता रहता था। उसका नाम था मणि। मणि केवल एक साधारण तोता नहीं था, वह बहुत ही शरारती और चालाक था। उसकी हरकतें जंगल के सभी जानवरों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थीं। मणि का मुख्य ठिकाना एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी डालियों में वह अपना घोंसला बनाकर रहता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आती, मणि अपनी प्यारी आवाज में चहकता और पूरे जंगल को जगाता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सभी जानवर उसे सुनकर मुस्कुराते और दिन की शुरुआत करते। लेकिन मणि की शरारतें भी उतनी ही प्रसिद्ध थीं। एक बार की बात है, मणि ने जंगल के राजा शेर सेठू को तंग करने की ठान ली। उसने सोचा, आज शेर सेठू के साथ मजाक करना चाहिए। उसने एक दिन शेर सेठू के गुफा के पास एक मीठे फल का टुकड़ा रखा और खुद एक पेड़ पर छिप गया। शेर सेठू ने फल देखा और उसे खाने के लिए जैसे ही झुका, मणि ने जोर से चिल्लाया, अरे वह फल जहरीला है। शेर सेठू चौंक गया और उसने तुरंत फल छोड़ दिया। उसने चारों ओर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। मणि अपने पेड़ के पीछे से हंसते हुए चहक रहा था। शेर सेठू ने सोचा कि यह केवल उसकी कल्पना हो सकती है और वापस अपने गुफा में चला गया। कुछ दिनों बाद मणि ने जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर हाथी दादा को भी अपने शरारतों में फंसा दिया। उसने एक बार हाथी दादा के रास्ते में केले के छिलके फैला दिए। जब हाथी दादा वहां से गुजरे तो वे फिसल गए और गिर पड़े। मणि पेड़ से देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हाथी दादा समझ गए कि यह मणि का ही काम है, लेकिन वे मणि की चपलता और चालाकी की तारीफ करते हुए मुस्कुरा दिए। मणि की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं और अब सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मणि को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक योजना बनाई और मणि को उसकी ही शरारतों का शिकार बनाने की सोची। अगले दिन मणि ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा मीठा फल पड़ा है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। वह तुरंत उस फल के पास गया और जैसे ही उसे खाने लगा, अचानक सब जानवरों ने उसे घेर लिया। हाथी दादा बोले, मणि, तुम्हारी शरारतें अब बहुत हो चुकी हैं। तुम्हें समझना होगा कि मजाक और शरारत की भी एक हद होती है। मणि ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से किसी को तंग नहीं करूंगा। सभी जानवरों ने मणि को माफ कर दिया और उसे समझाया कि अगर वह अपनी चपलता और चालाकी का सही इस्तेमाल करे तो वह जंगल का सबसे चहेता और मददगार तोता बन सकता है। मणि ने वादा किया कि वह अब से सभी की मदद करेगा और अपनी शरारतों को छोड़ देगा। उस दिन के बाद मणि ने सचमुच अपनी आदतें बदल ली। वह जंगल के सभी जानवरों का मित्र बन गया और उनकी मदद करने लगा। उसकी मधुर आवाज अब भी सभी को सुबह जगाती, लेकिन अब उसकी चहक में शरारत की जगह सच्चे मित्रता की मिठास थी। जंगल में सभी जानवर अब मणि को और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। मणि की कहानियां अब भी जंगल में सुनी जाती थीं, लेकिन अब वे शरारतों की नहीं, बल्कि दोस्ती और सहयोग की कहानियां थीं। इस तरह मणि ने अपनी चालाकी और चपलता को सही दिशा में मोड़कर सभी का दिल जीत लिया और जंगल में सभी के लिए एक मिसाल बन गया। इस प्रकार मणि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर हम सभी का दिल जीत सकते हैं और सबके प्रिय बन सकते हैं। शरारतों और मजाक की भी एक सीमा होती है और जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो हमें उनका सच्चा सम्मान और प्यार मिलता है।